Good morning, students. In my previous class, we have done 4 questions of exercise 7.1. Today, we will start from question number 5. हम लोगों ने 4 questions किए थे 7.1 के. आज हम question number 5 से start करेंगे. Question number 5 की आपकी फिगर है. Line L is bisector of angle L. तो given में line L is bisector of angle A. एंगल A की बाइसेक्टर है तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. जब भी कोई चीज किसी को बाइसेक्ट करती है तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. यहाँ पर लाइन L ने एंगल A को बाइसेक्ट किया तो एंगल A के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए और हमने उन पार्ट्स को क्या नेम दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2. Then B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to arms of angle A. तो यहाँ पर आपके पास ये BQ and BP are perpendiculars. BQ और BP क्या है, perpendiculars हैं. तो प्रूव हमें क्या करना है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB, उसके बाद BP इक्वल टू BQ. हम यही दोनों ट्राइंगल दे देते हैं प्रूफ में. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका रीजन क्या है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. उसके बाद नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमारे परपेंडिकुलर्स की वजह से कितने डिग्री के एंगल बन गए, 90 डिग्री के. और AB इक्वल टू AB ये हमारी आ गई कॉमन. तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB कौन से क्राइटेरिया से, AAS से. सो BP इज इक्वल टू BQ CP CT. बिल्कुल सिंपल सम था. हमें 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करनी थी. कॉन्ग्रेंट को ट्राइंगल करने के लिए हमें 3 पार्ट्स को इक्वल करना था और तीनों ही पार्ट्स हमें लगभग गिवन थे. अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE गिवन AC इक्वल टू AE. ये हमारा E पॉइंट. AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. BAD इसको 1 नेम दे दिया और इसको 2 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव हमें क्या करना है, BC इज इक्वल टू DE. BC और DE को इक्वल करना है. तो BC और DE को इक्वल करने से पहले अगर मैं देखती हूँ तो BC कौन से ट्राइंगल की साइड बन रही है, BC साइड बनी मेरी ABC की. ठीक है, किसकी बन गई, ट्राइंगल ABC. और सेकंड चीज मुझे क्या इक्वल करनी है, DE इक्वल करनी है. DE अगर मैं लिखती हूँ तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है मेरा, DE के लिए ट्राइंगल ADE. तो मेरे 2 ट्राइंगल बने, एक तो ट्राइंगल ABC और एक अभी जो हमने पिछला सम किया उसमें तो हमें ट्राइंगल का नेम दिया हुआ था, हमने उसी ट्राइंगल से काम करना शुरू कर दिया. अब हमें क्या है कि वो कह रहा है कि 2 साइड इक्वल करनी है. तो हमने देखा कि वो 2 साइड्स कौन से ट्राइंगल में आ रही है. अब ABC में आ रही है. अगर मैं ABC में देखती हूँ तो मेरे पास एंगल ABC में यहाँ तक बनता है. कहाँ तक बनता है, यहाँ तक. और मुझे सिर्फ एंगल 1 दिया हुआ है, यानी कि एंगल 3 अगर मैं कहूँ इसमें एक्स्ट्रा है. ऐसे ही ADE को लेती हूँ तब भी उसमें भी यहाँ तक एंगल बन रहा है. देखो आपका
मतलब एंगल 3 उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे 3 पार्ट्स इक्वल करने हैं, तो मुझे एंगल नज़र आ रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि मेरे पास पूरा इक्वल नहीं है, कुछ पार्ट जो है उसका छूटा हुआ है, और वो पार्ट क्या है, एंगल 3, एंगल 1 में भी और एंगल 2 में भी। तो मैं क्या करूँगी, दोनों एंगल्स में एंगल 3 ऐड कर लूँगी। प्रूफ में मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे कौन सी ट्राइंगल्स चाहिए जो पार्ट मुझे इक्वल करने हैं, फिर उसके बाद देखा कि उसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल मुझे नजर आ रहे हैं। देखो ए बी और ए डी इक्वल नजर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ए सी और ए ई नजर आ गया। तीसरा जो एंगल था उसका कुछ पार्ट छूटा हुआ था और दोनों में वो पार्ट कॉमन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो 1 प्लस 3 का नाम मेरा क्या बन गया, 1 प्लस 3 का मेरा नाम बन जाएगा BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू 2 प्लस 3 का नाम क्या बन जाएगा मेरा, DAE। एंगल DAE, ये मेरे एंगल्स के नेम बने। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल लेती हूँ। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD। उसके बाद AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये हमें गिवन है दोनों जगह। और एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। तो ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DAE, कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें यही पॉइंट है कि आपको एंगल 3 इसमें ऐड करना है। BAC और DAE आपके क्या आ गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो BC इक्वल टू DE CP CT, ये हमारा CP CT से BC और DE क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। AB है हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, और P क्या है, मिड पॉइंट। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब जब P AB का मिड पॉइंट है तो क्या होगा, सो AP इज इक्वल टू PP। आगे हमें गिवन है एंगल BAD, एंगल BAD, दिस वन, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 1 और ये हमारा 2। उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। EPA एंगल 3, DPB एंगल 4। अब प्रूफ हमें करना है, तो प्रूफ ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल EBP। नंबर 2, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू B। अब DAP, DAP यहां तक बना। अगर मैं देखती हूँ DAP में एक तो मेरे पास एंगल बनाया और एक 3 यहां तक आएगा, यहां तक आएगा ना, तो 3 और +5 इतना एंगल आएगा मेरे पास। और ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल का नेम क्या है, EPB। EPB में भी क्या आएगा, 4 + 5, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां पे जो एंगल था उसमें एंगल ऐड किया था, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ऐड करना पड़ेगा।
प्रूफ में लिख रही हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन एड एंगल 5 टू बोथ साइड्स। एंगल 5 को दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो। एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 5। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। तो 3 प्लस 5 का हमारा नाम बन गया APD। एंगल APD इज इक्वल टू 4 प्लस 5 का नाम बन गया BPE। एंगल BPE। ये ट्राइंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, APD इक्वल टू BPE। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल, जो हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE प्रूव्ड। और AP इज इक्वल टू PB। इसका रीजन क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP कौन से क्राइटेरिया से ही हो गया हमारा, ASA। सो AD इज इक्वल टू BE CP। ठीक है, इसमें बस हमें देखना पड़ा कि कौन सा एंगल हमारा इक्वल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 7 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो गिवन हमारे पास हो गया ट्राइंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एंगल C हमारा क्या है, 90 डिग्री। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M is मिड पॉइंट ऑफ AB। तो M मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, सो AM इक्वल टू MB। M इसका मिड पॉइंट है तो हमारे पास AM इक्वल टू MB आ गया। C is joined to point M and produced to point D such that DM equal to CM. DM equal to CM. तो प्रूफ हमें करना है, नंबर 1 पार्ट है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। सबसे पहले मैं सबसे पहले वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट करती हूँ, तो सेकंड भी साथ ही लिख लेते हैं। नंबर 2, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 3, ट्राइंगल DCB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। और नंबर 4, CM इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, हमें ये 4 पार्ट इसमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाला पार्ट प्रूफ करती हूँ, लेती हूँ। इन प्रूफ में इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। AMC और BMD में मेरा क्या क्या इक्वल होगा, AM इक्वल टू MB। AM इक्वल टू MB। M इज मिड पॉइंट ऑफ AP। उसके बाद DM इज इक्वल टू CM। देखो AM और MC, AM इक्वल टू MB हो गया। उसके बाद DM, AMC और BMD, DM इक्वल टू CM। यहाँ पे CM इक्वल टू DM कर देंगे, CM इक्वल टू DM, ये भी गिवन है। AMC और ये दो ट्राइंगल बने AMC और BMD। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD, कौन सा रूल से? SAS से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड में हमें एंगल DBC क्या करना है? DBC 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पहले मैं CPCT से आती हूँ। तो ये जब मेरा हुआ तो मेरे पास एंगल 1 इक्वल टू 2 आया था, तो CPCT से मेरे पास आ गया, सो AC इज इक्वल टू DB CPCT, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखो ना, A के इक्वल कौन सा वाला एंगल होगा? B वाला। A के इक्वल ये B वाला एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी किसी आ गया? CPCT। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये हमारे कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो AC पैरेलल BD, AC और BD क्या हो गए? पैरेलल हो गए। सो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। B और C हमारे क्या हो गए? 180। अब C हमारा क्या है? 90। तो 90 प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B आ गया हमारा 90 डिग्री। सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, DBC BC इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हमने ये वाला पार्ट प्रूव किया, AMC और BMD को हमने क्या किया? कॉन्ग्रेंट किया। फिर हमने DBC का 90 डिग्री प्रूव किया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ACB, DCB और ACB में हमारे क्या क्या इक्वल हैं? एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री। अभी भी प्रूफ कर दिया हमने DBC को, ये एक मिनट ये गलत हो गया, DBC को प्रूफ किया हमने। एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमारा 90 डिग्री। DBC एंड एंगल ACB हमारा ये क्या हो गया? 90 डिग्री। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट DBC है, ये मैंने यहाँ पे ये DBC गलत लिखा गया था। DBC ये 90 डिग्री हमने प्रूफ किया है। और इसके अलावा हमने क्या प्रूफ किया? DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC, ये हमने क्या किया है? प्रूव्ड। और तीसरा पार्ट अभी हमारा और रह गया है, BC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू BC कॉमन। तो ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB कौन से क्राइटेरिया से हमारी कॉन्ग्रेंट हुई है? SAS से। कौन से क्राइटेरिया से? SAS से। सो ये तीसरा पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा। अब सिर्फ फोर्थ रह गया है। सो यहां से हमारा आ गया DC इक्वल टू AB CPCT। अब DC के दो पार्ट हैं हमारे, DM प्लस CM। AB को नहीं मैं करूँगी क्योंकि मुझे अपने आंसर में AB चाहिए ना, तो AB के दो पार्ट नहीं करूँगी मैं, सिर्फ DC के दो पार्ट करूँगी। DC के हमारे दो पार्ट DM प्लस CM इक्वल टू AB। फिर DM किसके इक्वल है? CM के। आंसर मुझे क्या चाहिए? CM। तो CM DM की जगह मैंने CM ही लगा लिया, इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में लिख देती हूँ DM इक्वल टू CM। 2CM इक्वल टू AB और CM इक्वल टू AB हो जाके 1/2 AB। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। दोबारा से फिर कर लेते हैं हम।
हमें ट्राइंगल ABC गिवन है, उसमें एंगल C हमें 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद वो कह रहा है कि M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। M अगर AB का मिड पॉइंट है तो AM किसके इक्वल आ गया, BM के। उसके बाद हमें वो कह रहा है DM इक्वल टू CM, और हमें फिर प्रूफ में करना है AMC और BMD। सबसे पहला ट्राइंगल हमने ले लिया AMC और BMD, उसमें हमें जो गिवन था उसी से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। AM और MB इक्वल हो गए, DM और CM इक्वल हो गए, और एक हमारा कौन सा एंगल बन गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल हमारा S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो यहाँ से हमारे पास एक तो DB और AC इक्वल आ गई, और सेकेंड एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गया। लेकिन जो एंगल 3 और 4 इक्वल थे वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे थे, तो इससे जो लाइंस थी वो पैरेलल हो गई, और लाइंस पैरेलल होने की वजह से हमारा एंगल C प्लस एंगल B कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। तो यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थर्ड पार्ट की दोनों ट्राइंगल ले ली हमने इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। DBC इक्वल टू ACB ये 90 डिग्री हमने प्रूव किया हुआ है, और DB इक्वल टू AC ये भी हमने फर्स्ट वाले ट्राइंगल में प्रूव किया था, और BC हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये ट्राइंगल भी हमारी S से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो हमारे पास क्या इक्वल आ गया, DC इक्वल टू AB CP CP। यहाँ से मैं अपना फोर्थ पार्ट प्रूव करूँगी। मुझे अपने फोर्थ पार्ट पे AB आंसर चाहिए। AB तो मेरे पास आ रहा है, बट मुझे DC की जगह क्या चाहिए, CM चाहिए। तो DC के मैंने दो पार्ट्स किए, DM प्लस CM, और DM किसके इक्वल है, CM के वैल्यू पुट की, तो मेरा फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे और फिर खुद सम ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।